हमारी एपिसोड की शुरुआत में एन और शिन कायमन के बारे में ही बात कर रहे होते। तो एन कहता है एक ऐसा लिजर्ड का है जिसका तुम सर भी अलग कर लो तब भी वो नहीं मरता। ओह हाँ, क्या तुम्हें उस अंदर वाली शख्स की शक्ल याद है? तो शिन कहता है हाँ, लिजर्ड गाय और उसके अंदर वाले शख्स की दोनों की आंखों में क्रॉस मार्क का निशान है। ये सुनते ही एन को बहुत हैरानी होती, जिसपे शिन मजीद बोलता जो लड़की उसके साथ थी वो सोर्सियर थी जिसका नाम निकाइडो है। तो एन कहता है मालूमात जमा करते रहो, मेरा एक सोर्सियर दोस्त है जिसका नाम टर्की है, उसकी डोज का इस्तेमाल हम लिजर्ड जैसे शख्स के आगे कर सकते हैं। इसी में दूसरे सीन में वो अपने टर्की दोस्त से मिलने गए होते और वो कहता मैं जिंदा डॉल्स क्रिएट कर सकता हूँ। उस शख्स का चेहरा लिजर्ड गाय से भी ज्यादा अजीब होता। तो टर्की इन्हें एक बोतल देता और उन्हें कहता इसमें अपना मैजिक स्मोक डालो और किसी के बारे में सोचो। तो शिन उसे उसमें मैजिक स्मोक फिल करके दे देता और वो कहता इंतजार करो बस। जिसके बाद एन कहता इसकी ये डोज ओरिजिनल शख्स जैसी होती है, वही हरकतें करती है, मगर जो सबसे ज्यादा खास है वही डोज उस ओरिजिनल शख्स के पास जाने की कोशिश करती है। ये सुन के शिन कहता है समझ गया, शायद इसी से ही हम लिजर्ड गाय के मुंह वाले शख्स के बारे में जान पाए। मगर वो तो नोई निकलती, जारी सी बात है वो तो नोई के बारे में ही सोच रहा होगा। देखते ही देखते दरवाजे के बाहर नोई भी आ जाती। तो शिन कहता है इसे जल्दी से हटाओ और उसके अंदर आने से पहले वो उसे गायब कर देते। दूसरी मजे की बात टर्की खाने की चीजों से ही डॉल बनाता है। इसके बाद वो लिजर्ड गाय के मुंह के अंदर जो शख्स होता है उसे बना ही लेते। तो एन कहता है चलो देखते हैं ये डॉल क्या करता है। दूसरे सीन में सारे लोग इसी डॉल का पीछा कर रहे होते हैं और वो मुख्तलिफ जगह पे जाता और वो डॉल जहाँ जा भी जाते तो उसका पीछा एन के चमचे भी कर रहे होते और वो हर एक से पूछते क्या तुम इस कस्टमर को जानते हो? तो सारे लोग ना ही कहते और इसी तरह वो काफी अजीब अजीब जगह से गुजरता रहता। और एक अपार्टमेंट में शिन और नोई डाउनस्टेयर होते तो ऊपर एबिसु और फुजिता होते, मगर एक जगह पे एबिसु किसी किस्म के बॉक्स को हाथ लगाती। इस पे वो दोनों पे टूट पड़ता और उनकी आवाज सुन के ऊपर नोई और शिन भी आ जाते। ये बात वो उन्हें भी बताते, उस बॉक्स की वजह से वहां पे टूट पड़ा। उस बॉक्स के बारे में जानने के लिए शिन उस पे टूट पड़ता। जैसे ही शिन उसका बॉक्स उठाता तो वो शिन पे दोबारा से टूट पड़ता और उस बार को रोकने में शिन को काफी दिक्कत आती। इसी में वो शिन पे भारी पड़ने लगता। ये सब कुछ देख के शिन को बहुत गुस्सा आता। तो शिन का एक ही पंच उसके आर पार हो जाता। तभी उस बॉक्स में से किसी का मुंह बाहर निकलता। तो नोई जैसे इस पे अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करती है तो वो दोबारा से उसी डॉल की शक्ल बन जाती है जो कि लिजर्ड गाय के मुंह के अंदर होता है। ये देख के शिन कहता है तो जो बंदा उसके मुंह में वो पहले से मर चुका है। तो आखिर उन्होंने उस शख्स के बारे में कुछ ना जाना। दूसरी सीन में एन, एबिसु, नोई, शिन किसी पार्टी में जा रहे होते, मगर अंदर जाने से पहले एन उन दोनों को नोज प्लग देता और उस पार्टी में कुछ मरे हुए लोगों को लटकाया होता। और नोज प्लग इसलिए क्योंकि अंदर काफी स्मेल होती है। इनसे सुनने को मिलता है ये पार्टी साल में एक ही बार रखी जाती है। तो गैदरिंग में सारे लोग अपने अपने मरे हुए लोगों को लाते हैं। इसके बाद एक सोर्सर को बुलाएंगे जो जिंदगी दे सकता है। हर लाश के साथ गिफ्ट लटकाए होते हैं जो कि उसी लड़की के लिए होते हैं जो इनको जिंदा करने जा रही। मगर वहाँ पे एक सोर्सरर एबिसु को एन के साथ देख के काफी हैरान होता, मगर एन को पता होता है एबिसु पहले भी इस पार्टी में आ चुकी है। तभी गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे पहुंच जाते जिनका बेदर्दी से इंतजार किया जा रहा होता। इसके बाद उन्हें जिंदा करने का ऑपरेशन स्टार्ट कर देती और हर सोर्सरर के दिमाग में एक ट्यूमर होता है जो कि डेविल जैसा दिखता है, जिसका बेदर्दी से इंतजार किया जा रहा होता है। उसका ब्लैक स्मोक नहीं बल्कि व्हाइट स्मोक होता है और इसके बाद वो शख्स को जिंदा कर देती। ये देख के सारे लोग काफी हैरान होते। तो एन कहता है मेरे पास तुम दोनों के लिए एक जॉब है और मैं सालों से एक जबरदस्त सोर्सर का इंतजार कर रहा था जिसे मैं अपना पार्टनर बना सकूं, जो कि इसने आज ढूंढ ही लिया। वैसे तो एन एक ऐसे सोर्सर की तलाश होता है जो वक्त को कंट्रोल कर पाए। तो एन शिन और नोई को ऑर्डर देता है जो उस लड़की के साथ लड़का है उसे खत्म कर दो। दूसरी तरफ नोई दौड़े दौड़े वॉशरूम जा रही होती, जिसके बाद एन, शिन, नोई जिसको मारना है उसका पीछा कर रहे होते। तभी दूसरी तरफ एबिसु अपने सामने वही शख्स पाती जो कि एबिसु को एन के साथ देख के काफी हैरान हुआ होता और वो एबिसु को कुछ पीने को देता जिसमें उसने कुछ मिलाया होता और वो कहता काफी वक्त हो चुका है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है जो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वही हमारे कस्टमर है। इसके बाद एबिसु से पीने लगती। उसके पीते ही एबिसु को कुछ हो जाता और वो उस बंदे को मार के निकल जाती। और दूसरी तरफ हमें उसी लड़की के बारे में दिखाया जाता है जो लोगों को जिंदा कर सकती है और वो भी वही ब्लैक पाउडर को खा लेती। मगर एन उसे अगवा करके नजरों के सामने से गायब हो जाता और उस लड़के को फिनिश करने के लिए नोई और शिन उसके सामने होते और शिन उसे यही कहता वो लड़की अब एन की पार्टनर बनेगी, भूल जाओ उसे।
जिसपे वो लड़का भी कोई अजीब सा पाउडर चखता और उसके बाद ही उसकी मैजिक पावर इनहेंस हो जाती और जिसके बाद वो दोनों काफी इंप्रेस होते और उस पर टूट पड़ते और शिन को उसका एक अटैक लग भी जाता, मगर नोई उससे अपनी मैजिकल पावर से हील कर देती और वो उस पर टूट पड़ता और इनके करीबी वही एन और वो लड़की होती। तो एन उसे कहता है आज से तुम मेरी पार्टनर बनोगी, मगर एन नोटिस करता है उसने भी किसी किस्म का ब्लैक पाउडर चखा हुआ है। ये देख के एन को बहुत गुस्सा आता और वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता और वो कहता ब्लैक पाउडर सॉर्सरर के लिए बहुत शर्मिंदगी है। इसी में उसकी शर्म में से डॉगी निकलने लगता। दूसरे सीन में शिन और नोई इसी ब्लैक पाउडर के बारे में बात कर रहे होते, मगर वहाँ पे एन उसी डॉग को उठा के आ जाता और एन कहता है ये सॉर्सरर जिंदगी देता है, तो उस लड़की ने इसे ही अपने अंदर छुपा के रखा हुआ था। तो वो दोनों कहते हैं क्या ये है तुम्हारा नया पार्टनर। इसी में वहाँ पे एबिसु भी रोते रोते आ जाती। दूसरे सीन में एन इस डॉगी को ट्रेनिंग दे रहा होता। तो शिन कहता है एन क्या तुम्हें निकायदो के बारे में कुछ पता चला। तो एन कहता है वो हॉल आ गई थी जब भी वो छोटी सी बच्ची थी, पर मुझे ये नहीं पता वो कौन सा मैजिक का इस्तेमाल करती है। उसके बचपन से उसके बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसपे एन वगैरह समझ रहे होते हैं शायद निकायदो ने काइमन पे मैजिक कास्ट किया है। तो एन का प्लान होता है कि इसी डॉग का इस्तेमाल करके उसके मुंह वाले शख्स को वापस जिंदा करना, शायद हम कुछ जान पाए। तो एन इस डॉग को नाम देता है किगुरागे। दूसरे सीन में हमें काइमन और निकायदो के बारे में दिखाया जाता जो कि डॉक्टर से मिलने आए होते हैं, क्योंकि वो कुछ डेड बॉडीज लाए होते हैं जिन पे रिसर्च करनी होती है। तभी वो डॉक्टर को काफी आवाजें देते मगर एक आवाज भी डॉक्टर से ना आती। तो दरवाजा खुला होता, वो अंदर आ जाते। डॉक्टर को विजिट करने की ये भी वजह वो सोर्सर्स के बारे में जानना चाहता है, साथ ही साथ वो सोर्सर्स की दुनिया में जाना चाहता है। इसी में वो एक रूम में जाते जिसपे सोर्सर्स पे काफी रिसर्च चल रही होती, जिसके बाद उन्हें एक शख्स की आवाज आती मगर वो बाहर किसी को ना पाते। तो निकायदो कहती है ये पूरा घर सोर्सर्स की स्मोक से बड़ा हुआ है, इन मरे हुए सोर्सर्स के। अब ये स्मोक डस्ट में बदल गया है और पूरे घर में फैल गया है। और वो काफी थक जाते तो वो किचन में आ जाते कुछ खाने के लिए और हॉल में नया सांस स्टार्ट हुआ होता है और वो खाते खाते काइमन बोलता है प्रॉमिस करो तुम मेरी हमेशा दोस्त रहोगी। तो निकायदो कहती है काइमन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मगर बाहर स्नोफॉल होने लगती जिसकी वजह से टॉपिक बदल जाता। तभी वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता और वो कहता मैं डॉक्टर कासुबुक आगे हूँ जो कि सारी रिसर्च करता है सॉर्सरस पे। मगर वो काफी हैरान होते क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि डॉक्टर इतना जवान होगा। तो वो कहता है मैं वैसे तो 60 ईयर का हूँ पर मैं बच्चे में बदल गया हूँ। इसी में डॉक्टर कहता है काइमन मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये वही चीज है जो हॉल और इनकी दुनिया को मिलाता है। तो मैंने उस पर रिसर्च की और आखिर में मैं अभी खुद बना सकता हूँ। इस दरवाजे को देख के काइमन काफी हैरान होता जो कि सोर्सर्स की हड्डियों से बनाया होता है। यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।